बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनाते इस्लाम के नए प्रोग्राम की नई नशिस्त के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 5वें रोज़े में दाखिल हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अपनी रहमत से ये जो वबा हम पर आई हुई है, जो ना नज़र आती है और ना जिसका कोई इलाज है, अपनी रहमत से इसको तमाम आलम इंसानियत से दूर फरमा दे और हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे। क्योंकि अगर उसकी रहमत, उसकी नज़र करम नहीं होगी तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इस रमज़ान की बरकत, इस रमज़ान के रोज़ों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और हमें पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हक़ गोई, सच्चाई और बहादुरी की मिसाल है। जी हाँ, मेरा इशारा, मेरा आज का जो टॉपिक है, मेरी आज की जो शख्सियत है वो मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत है, जिनकी वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी के बहुत से मामलात में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, रास्ता मिला है। उनकी शख्सियत के बारे में जान के, उनकी शख्सियत के बारे में पढ़ के। हज़रत ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर एक बेटी की विलादत हुई जिसका नाम ज़ैनब रखा गया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाइयों हसन और हुसैन की तरह नाना की गोद में बड़ी ही मोहब्बत से, बड़े ही लाड प्यार से परवरिश पाने लगी। हज़रत ज़ैनब शुरू ही से बहुत ज़्यादा रास्तगो, बहुत ज़्यादा हक़ गो, बहुत ज़्यादा सच बोलने वाली, बहादुर, वसीओ बलीग़ खातून थी। क्योंकि उनका पूरा ख़ानदान, पूरा घराना इल्म, अदब, बहादुरी से ताल्लुक़ रखता है। अगर बात की जाए उनके नाना की तो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बना कर भेजा। अल्लाह ने एक सिफ़त जो है रब्बुल आलमीन अपने पास रखी और रहमतुल लिल आलमीन अपने महबूब बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। वालिदा पाक दामनी, बापर्दा, बाअमल, बहुत ही नेक खातून। वालिद शुजाअत व बहादुरी की आला मिसाल। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। क्यों ना इल्म आता, फिर क्यों ना इल्म आता बेटी के पास। भाई हसन और हुसैन, जिसने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपनी गर्दन तक कटा दी। ऐसे भाइयों की बहन, क्या आला ज़र्फ़ की खातून होंगी, क्या आला मिसाल कायम की हैं उन्होंने, क्या आला मिसालें कायम की हैं उन्होंने। बोलते हुए समझ में नहीं आता कि उनकी शान में क्या क्या कुछ कहा जाए। अल्फाज की तरतीब जो है वो बिगड़ जाती है। इतनी शान है, इतनी अज़मतें हैं उनकी कि अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ़ में बोलने के लिए। करबला के मैदान में हज़रत इमाम हसन के साथ जो उनकी बहन मौजूद थी वो हज़रत ज़ैनब ही थी, और हज़रत ज़ैनब ही थी जिन्होंने यज़ीद को, हाकिम वक्त था, सारी ताकत उसके पास थी, लेकिन उसके दरबार में जाके उसको ललकारा कि तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो रब है, वो मेरा रब है। एक पैगाम यहाँ से हमें मिलता है कि कितना भी जालिम बादशाह हो, कितना भी जालिम हुक्मरान हो, कितना भी मुश्किल वक्त आप पर आ जाए, कितनी भी मुश्किल घड़ी आप पर आ जाए, कुछ भी आपके साथ हो जाए, अगर आपका ईमान मजबूत होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी टूटने नहीं देगा। यज़ीद ने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ कर लिया उसने दुनिया में, सिर्फ एक तख्त हासिल करने के लिए, सिर्फ एक तख्त हासिल करने के लिए। और इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी, जो अपने नाना के दीन को बचाया। अगर आज वो दीन ना होता तो शायद आज हम भी ना होते, हमारी पहचान भी ना होती, हमें पता ही ना होता कि क्या है, क्या सही है और क्या गलत है, कुछ भी नहीं पता होता। बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की, पूरा ख़ानदान आँखों के सामने ख़त्म हुआ। एक ऐसी बहन जिसके सामने उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया गया, उसके भाइयों को ख़त्म कर दिया गया, उसके भतीजों को ख़त्म कर दिया गया, उसकी औलाद को ख़त्म कर दिया गया, उसके बहुत से, उसकी भतीजी ख़त्म हो गई, बहुत से 72 लोग
72 लोग उसकी आंखों के सामने उनका जो हाल किया गया, लेकिन वो साबित कदम रही, क्योंकि वो एक बहादुर बाप की, एक बहादुर नाना की, एक बहादुर माँ की, बहादुर भाइयों की बहादुर बहन थी। झूठ के सामने उसने अपना सर नहीं झुकाया। उसने ये फिक्र नहीं की कि ये मेरे भाइयों की तरह मेरे साथ भी गलत कर सकता है, मुझे भी मार सकता है। उसने ये परवाह नहीं की, बल्कि हक के साथ खड़ी रही। आज हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उससे क्या फ़ायदा होता है? झूठ के पाँव नहीं होते, ये सबने सुना हुआ है, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं। उस एक झूठ को बचाने के लिए हमें मज़ीद 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और उन 100 झूठों को बोलने के बावजूद भी हमारा सच सबके सामने आ जाता है। अगर हम एक सच बोल दें, हमारा ज़मीर भी मुतमईन, हमारा रब भी राज़ी, और लोगों के सामने हमारी इज़्ज़त भी कायम रहती है। कभी आपने ये सोचा है कि आप एक झूठ जो बोलते हैं वो जब सबके सामने आता है तो आपकी इज़्ज़त क्या रह जाती है लोगों के दिलों में? एक एतबार जो होता है वो आपका ख़त्म हो जाता है। झूठ को गुनाहों की जड़ कहा गया है। और अगर हम आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखें, जब कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ था, एलानिया नबूवत नहीं मिली थी, पूरी दुनिया, पूरे आलम इंसानियत, चरिंद परिंद, दरख्तों तक को पता था कि आका अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं, उसका ऐलान नहीं हुआ था। तब भी वो दरख्त सजदा करते थे, और तब भी आका अलैहिस्सलाम सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे, जिसका आपके दुश्मन भी इकरार करते थे। झूठ गुनाहों की जड़। एक झूठ बोलेंगे, उसके बदले में आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। हमें आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है, हमें असहाबे अठारे अहले बैत की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है। अगर झूठ बोला होता तो शायद तख्त नशीन हो जाते, सर झुका लिया होता बातिल के आगे तो तख्त नशीन हो जाते, जान नहीं जाती। लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाया। वो यजीद जिसने एक सल्तनत, एक बादशाहत, एक तख्त लेने के लिए इतना कुछ कर दिया, आज न जाने उसकी कब्र कहाँ है। और आज किसका डंका बज रहा है? इमाम हुसैन का, इमाम हसन का, फातिमा का, अली का, ज़ैनब का। हम कहते हैं हम ख़वातीन हैं, हमारे हकूक़ हैं भाई, हमारे हक अगर हमें ना मिले तो हम कुछ भी कर जाएंगे। इस्लाम ने हक दे दिए, हज़रत ज़ैनब को हक दिया, दरबार में जाके ललकारा, इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, लिमिटेशंस थी, बात करने का अंदाज़ था, किस तरह से हमें मिलता है सबक कि हमें किसके साथ किस तरह से बात करनी है। इस्लाम बिल्कुल भी मुश्किल दीन नहीं है, हमने इसको मुश्किल बना दिया है। हमने खुद अपने लिए ऑटोमेटिकली मुश्किलात पैदा कर दी है, लिमिटेशंस को क्रॉस कर दिया है। हज़रत ज़ैनब की नानी ताजिरा थी, दूसरी नानी जो थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुअल्लिमा थी। सहाबा कराम उनसे मसाइल पूछा करते थे, आके याद किया करते थे। वालिदा पाक पास खातून शहजादी ये कौन है? ज़ैनब मुकर्ररा। हम कर सकते हैं। इस्लाम ने हमें किसी चीज़ से नहीं, किसी काम से नहीं रोका, लेकिन लिमिटेशंस के साथ, ताकि उसमें हमारी भी इज़्ज़त हो। मैं जाके किसी के साथ भी फ़ौरन फ्रैंक हो जाऊँगी, मेरी तो इज़्ज़त वहीं ख़त्म ना, ये तो फ्रैंक हो जाती। मेरी एक लिमिट है, मुझे उस लिमिट में रहकर किससे किस तरह से बात करनी है, किस अंदाज से बात करनी है, उसको बता दिया गया। उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत जल्द अपने नाना की शफ़क़त से भी महरूम हो गई, अपनी वालिदा की शफ़क़त से भी महरूम गई। जैसे कि हमें पता है कि आका अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के तकरीबन 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा भी इस दुनिया से
पर्दा फरमा गई। तो बहुत जल्द जो है वो उनकी शफ़क़त से महरूम हो गई। बाप ने बहुत, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बहुत लाड प्यार से, भाइयों ने बहुत लाड प्यार से ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पाला, तरबियत की उनकी। ये तरबियत ही होती है, तरबियत नज़र आती है उसमें, तरबियत की उनकी। और अपने भतीजे अब्दुल्ला बिन जाफ़र से उनका निकाह किया। 4 बेटे थे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, और बहुत ही ज़हीन खातून थी, सोमो सलात की पाबंद थी, तहज्जुद गुज़ार थी। यहाँ तक कि करबला के मैदान में भी उनकी तहज्जुद क़ज़ा नहीं हुई थी। ये होता है अमल। हम थोड़े से काम करने के लिए अपनी नमाज़ें क़ज़ा कर देते हैं, ये होता है अमल। सब्र भी शुक्र भी, जहाँ पर सब्र होगा, सब्र के साथ शुक्र होगा, वहाँ पर आपकी सरफराजी और बुलंदी जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह इज़्ज़तों से नवाज देता है। अगर हमारी निगाहों का मरकज़ दुनिया होगी तो हमें दुनिया ही मिलेगी। अगर हमारी निगाहों का मरकज़ हमारा रब होगा, हमारा रसूल होगा, आले रसूल होंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा ख़ानदान होगा, तो हमें दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन आखिरत कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आखिरत के लिए जद्दोजहद करनी है, इन शख्सियात के नक्श कदम पर चलते हुए। अपने ख़ानदान की तरह बहुत ज़्यादा सखी थी, फयाज थी, लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी, बहुत ज़्यादा सदका खैरात का एहतमाम किया करती थी। आपकी वफ़ात 62 हिजरी में हुई और आपका मज़ार दमिश्क में है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें तमाम दुनिया के लोगों से 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, हम भी ऐसा सबूत देंगे कि जो उसने अहकामात नाजिल किए हैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो हमें उसने उनका उम्मती बनाया है, ये शर्फ हासिल हुआ है। अम्बिया ने दुआ मांगी थी कि हमें उम्मत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से पैदा फरमाइए। अम्बिया, अल्लाह ने क्या मर्तबा रखा है उनका, हमें तो बिन मांगे ही उसने उनका उम्मती बना दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि तमाम चीज़ों को समझते हुए कोशिश करेंगे कि उनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ईमान को मजबूत कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ईमान में इतनी ताकत पैदा कर दे कि हम हक़ और सच का साथ देने से कभी ना घबराएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन तमाम लोगों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिन पर उसने अपना इनाम नाज़िल फरमाए, और उन लोगों की शर से महफूज रखे जिन पर उसने अपना गज़ब नाज़िल किया। अगले नशिस्त में इंशाअल्लाह एक और शख्सियत के साथ आपकी खिदमत हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।